गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 8.2 कंप्लीट किया है। वी विल सी द प्रैक्टिस सेट 8.3, बट बिफोर दैट हम बचे हुए टाइप्स जो है क्वाड्रिलेटरल के वो पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट है यहाँ पर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। उसके बाद अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और पैरेलल होते हैं, और diagonal bisect each other. Now see this 3 points. यहाँ पर opposite angles congruent, opposite sides are congruent and parallel, and diagonal bisect each other. So these are the properties for parallelogram. Now see the trapezium. Trapezium means if only one pair of opposite side of a quadrilateral is parallel, then it is called as trapezium. अगर हम ये फिगर देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही पेयर ऐसी है जो पैरेलल है, जैसे कि WZ इज़ पैरेलल टू XY. सो जब भी ऐसे होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल है, सो दैट फिगर इज ऑफ ट्रेपेजियम. नाउ सी द लास्ट शेप, दैट इज काइट. इफ वन डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर डायगोनल, then the quadrilateral is called a kite. Now see, this is the kite. Now in this फोर साइड फिगर है और इस तरीके से है, तो ये काइट है. इसके बीच के जो दो लाइन्स है ये है डायगोनल्स. तो ये पहला डायगोनल दूसरे डायगोनल को परपेंडिकुलर है. So one diagonal is the perpendicular bisector of other diagonal, then the quadrilateral is called a kite. यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. यानी यहाँ पर BD इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, यानी BD इस डायगोनल की वजह से AC हाफ हाफ में डिवाइड हुई है, और BD AC को जहाँ टच करता है वहाँ पर 90 का एंगल बनता है. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो है काइट. इफ़ वन डायगोनल इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर डायगोनल, देन वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा काइट. सो हमने पैरेललोग्राम देखा, ट्रेपेजियम एंड काइट. नाउ बेस्ड ऑन दिस थ्री टाइप्स वी विल सी द प्रैक्टिस सेट 8.3. नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x minus 2 and 50 minus x. Then find the measure of its each angle. Now parallelogram बोला है तो opposite sides parallel और congruent रहेंगे. So इसका एक एंगल दिया है 3x minus 2 और दूसरा एंगल दिया है measure of opposite angles. So opposite एंगल में एक एंगल आएगा 3x minus 2 का. सो दिस इज़ 50 माइनस x और ये आएगा 3x माइनस 2. तो हमें बचे हुए एंगल्स जो है यानी ये और ये फाइंड करने हैं. सो सी दिस PQRS. PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम. उसमें Q एंगल है 3x माइनस 2 और S एंगल है 50 माइनस x. सो लेट PQRS बी अ पैरेललोग्राम. एंगल Q इज इक्वल टू, मेजर ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू 3x माइनस 2 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल S इज इक्वल टू 50 माइनस x डिग्री. अब क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो Q का अपोजिट है S और P का अपोजिट है R, तो वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. सो मेजर ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल S. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. सो इन पैरेललोग्राम हमने मेजर ऑफ एंगल Q दिया है 3x माइनस 5 और S दिया है 50 माइनस x. बट हमने Q और S को इक्वल लिखा है, तो हम उसके मेजर्स को भी इक्वल लिखेंगे और इक्वेट करेंगे. सो Q का मेजर है 3x माइनस 2 और S का मेजर है 50 माइनस x. सो ये x शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट में. सो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस शिफ्ट होगा तो प्लस बन गया, और -2 शिफ्ट हो गया तो +2 बन गया. फिर हमें मिला 3x प्लस x
यानी 4x और 50 + 2 यानी 52। सो x इज इक्वल टू 52/4। इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीजन में आ गया शिफ्टिंग के बाद। सो x की वैल्यू मिली 13। सो हम ये x की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 3x - 2 में 3 × 13 करेंगे, x की जगह पे 13 रखा -2। सो 13 3 ज़ा 39 -2 करेंगे सो 37। सो हमें मेजर ऑफ एंगल Q मिला 37 डिग्री। अब हमने Q और S को इक्वल लिखा है, Q और S इक्वल है तो Q अगर 37 है तो S भी हो जाएगा 37। अब हम सेकेंड पेयर फाइंड करेंगे। सो ये फिगर है, ये दोनों हो गए 37 के। तो देखो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है कि उसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी साइड के एंगल्स के अगर हम एडिशन करते हैं तो वो एडिशन 180 देते हैं। सो दिस इज़ द फिगर। सो अगर हम Q को ऐड करेंगे R के साथ तो एडिशन 180 आती है। सो हमारे पास Q है 37, R वैसे ही रखेंगे इज इक्वल टू 180। सो R इज इक्वल टू 180 - 37। सो वो आएगा 143। सो P + Q इज इक्वल टू 180, उसमें से Q 37 है, फिर 180 से 37 माइनस किया तो 143। लेकिन P मिल गया हमें 143, लेकिन P इज इक्वल टू R है। P इज कॉन्ग्रुएंट टू R है क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो P अगर 143 का है तो R भी हो जाएगा 143 का। सो इस तरीके से रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 37 डिग्री, 143 डिग्री, 37 डिग्री एंड अगेन 143 डिग्री. So this is the answer for first question. Now we will see the second one. Referring the given figure of the parallelogram, write the answer of the question below. ये फिगर दी है हमें W X Y Z और दिस इज O इंटरसेक्शन. सो इस फिगर को ऑब्जर्व करके हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स लिखने हैं. नाउ सी द फर्स्ट वन, WZ इज़ 4.5 सेंटीमीटर, देन XY हमें फाइंड करना है. नाउ 4.5 सेंटीमीटर, तो पहले हम फिगर देख लेते हैं. फिगर इज ऑफ पैरेललोग्राम, फिगर ही पैरेललोग्राम की है, तो हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सो WXYZ और ये दो डायगोनल्स मिल गए तो यहाँ पे O आएगा. तो यहाँ पर हमें WZ यानी इस साइड की लेंथ है 4.5 और हमें बोला है XY निकालो. तो XY भी होंगी 4.5 क्योंकि ये इसकी अपोजिट साइड है. तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर XY इज 4.5. नाउ YZ इज 8.2. नाउ दिस इज YZ, ये है 8.2. तो XW बताओ, तो वो भी आएंगे 8.2 क्योंकि ये इसकी अपोजिट साइड है, तो हमने वही लिखा है. XW इज इक्वल टू 8.2, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ OX दिया है 2.5. सो OX यानी ये इतना डिस्टेंस दिया है 2.5, हमें OZ निकालना है, तो वो भी 2.5 ही आएगा क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर है. इसीलिए अगर ये है O, ये है X और ये है Z, तो इतना डिस्टेंस अगर 2.5 है तो ये भी 2.5 ही रहेगा क्योंकि इस पॉइंट की वजह से ये एग्जैक्ट बाइसेक्ट हुआ है. So diagonals of a parallelogram bisect each other. So this is the answer for third one. Now fourth में हमें दिया है OY is equal to 3.3. तो WO निकालना है, तो सेम वैसे ही हम
WO निकालेंगे और हमें यहाँ पर जैसे हम वो लाइन कंसिडर कर लेते हैं WO और Y। अब O इंटरसेक्शन है, ये डायगोनल का इंटरसेक्शन है तो ये आधे आधे में बट गया। सो ये अगर हमें OY हमें 3.3 दिया है तो WO भी 3.3 होगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है। तो हमें निकालना है WY। सो WY यानी WO प्लस OY यानी 3.3 प्लस 3.3 यानी हमें पूरा डिस्टेंस मिलेगा 6.6। इसीलिए हमने लिखा है OY इज इक्वल टू WO। सो OY 3.3 है। सो WY इज द एडिशन ऑफ WO एंड OY। सो 3.3 प्लस 3.3 यानी 6.6। नाउ फिफ्थ वन, मेजर ऑफ एंगल WZY 120 दिया है और WXY निकालने को बोला है। सो WXY का अपोजिट एंगल है WZY। तो अगर WXY 120 है तो WZY भी 120 ही रहेगा, लेकिन हमें XWZ भी निकालना है। तो हमने क्या किया, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो ये दो एडजेसेंट एंगल ले लिए, उनके एडिशन किए, उसमें से ये है 120 तो हमने 120 लिख दिया। फिर उसके बाद 180 से उसको माइनस कर दिया। सो हमें WZ मिला 60 डिग्री। सो 60 डिग्री आंसर मिला हमें। So in this way here we have completed question number 2. Now we will see the third question. This is 60, 60. Now next question. Construct a parallelogram ABCD such that length BC is equal to 7, angle ABC is 40 and length AB is 3 centimeter. अब यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स उसके पैरेलल रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो हमने रफ फिगर बना लिए ABCD, उसमें BC साइड हमें दी है 7 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ 7 लिख दिया। तो BC के अपोजिट AD है तो वो भी 7 रहेगी। AB 3 दिया है तो CD भी 3 हो गई। उसके बाद हमें ABCB एंगल दिया है 40 तो D भी 40 का आएगा। तो हमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे हम पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया BC विद द हेल्प ऑफ स्केल। हमने BC ड्रॉ किया। फिर उसके बाद B एंगल 40 डिग्री का है। अब हमारी लाइन इस साइड में है तो हमने प्रोटेक्टर इस साइड से गिना। यहाँ पे प्रोटेक्टर आप रखोगे ऐसे और लाइन इस साइड में है करके इधर से गिनेंगे तो यहाँ आएगा 40 डिग्री। उसके बाद हमें दिया है AD लाइन 7 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर हमारे पास CD 3 सेंटीमीटर है तो इस एंगल पे हमने 3 सेंटीमीटर का आर्क बनाया, वहाँ पे नाम दे दिया A। फिर यहाँ से इधर 7 सेंटीमीटर का आर्क बनाया और C से 3 सेंटीमीटर का आर्क बना के ये दोनों आर्क जोड़ दिए। सो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ABCD पैरेललोग्राम का। So this side 7 and this is 3 3. So this is the construction for question number 3. Now question number 4. In question number 4, so for question number 4, now see the fourth one, ratio consecutive angles of a quadrilateral 1:2:3:4. Find the measure of each angle, write with reason. मीन्स हमें क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का रेशो दिया है। कॉन्जिक्यूटिव बोला है यानी एक के बाद एक आने वाले। सो पहला अगर हमने x लिया तो दूसरा 2x, फिर 3x, फिर 4x। सो यहाँ पे उन्होंने रेशो दिया था 1 2 3 4। सो हमने पहला लिया x, दूसरा लिया 2x, फिर 3x, फिर 4x। चार एंगल्स हमें मिल गए क्वाड्रिलेटरल के। PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल।
So PQRS is a quadrilateral and x, 2x, 3x and 4x are the angles. अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की सम होती है 360, इसलिए हमने सबकी सम किए तो हमें मिला 10x इज इक्वल टू 360. सो x इज इक्वल टू 360/10, यानी x की वैल्यू मिली 36. फिर हम सभी एंगल्स कैलकुलेट करेंगे. P एंगल था x, यानी P हो गया 36 का. Q एंगल था 2x, यानी 2 इंटू 36 यानी 72 का हो गया. देन R एंगल था 3x, सो 3 इंटू 36 यानी 108. और उसी तरीके से S एंगल है 4x, सो मेजर ऑफ एंगल S इज इक्वल टू 4 इंटू 36, 144. सो मेजर ऑफ एंगल S मिला 144. सो इस तरीके से हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है. सो लास्ट में लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल S इज इक्वल टू 44. बस उसी क्वेश्चन में हमें चारों हमने एंगल फाइंड कर लिए. तो हमें एक क्वेश्चन और पूछा है, राइट विथ रीज़न व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज़. यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल तो हमने फाइंड कर लिए, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल कौन से टाइप का है, उसका नाम क्या है, ये हमें फाइंड करना है. तो हमने क्या किया, दिस इज़ द फिगर. उस फिगर में हमने सारे मेजर्स लिख दिए. हमने P और S यानी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इनके एडिशन हमने 180 लिखी है. कैसे, क्योंकि इनके एडिशन 180 आती है, तो ये दोनों जो एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री हो गए. इसका मतलब है ये PQ जो लाइन है वो SR को पैरेलल है. देन हमने किया P प्लस Q. सो P प्लस Q अगर हमने किया तो 36 + 72 ये 180 नहीं आता. सो इस पर से हमें ये पता चल गया कि QR और PS ये दोनों पैरेलल नहीं है. यानी जब भी हमें ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिलती है तो वो फिगर बनती है ट्रेपेजियम की. सो इसीलिए द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम. सो अगर हमें 36 प्लस यानी P प्लस Q के एडिशन भी 180 मिल जाती तो ये दोनों लाइन भी PS और RQ भी पैरेलल हो जाते, तो पैरेललोग्राम बन गया होता, यानी कोई और 4 साइड फिगर बनी होती. लेकिन यहाँ पे हमें एक ही पेयर, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट एंगल्स यानी कॉन्ग्रुएंट आने चाहिए, मेजर उनका सेम होना चाहिए. सो यहाँ पे हम मेजर तो सेम दिख नहीं रहे तो पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते. सो हम जाएंगे ट्रेपेजियम पे, क्योंकि वहाँ पे हमें एक ही पेयर मिल रही है पैरेलल साइड्स की. सो दिस इज़ द आंसर फॉर 4th वन. नाउ वी विल सी द 5th वन. Now in the 5th question we have to construct a quadrilateral BARC such that कुछ मेजर्स हमें दिए हैं, उससे हमें कंस्ट्रक्ट करना है. तो हमें यहाँ कंपोज की ज़रूरत पड़ेगी. हम एक रफ फिगर बना लेंगे. हमने बनाई रफ फिगर BARC, और जैसे मेजर्स हमें क्वेश्चन में दिए उस तरीके से हमने इस पे लिख लिए. यानी BA और BC 4.2, तो हमने लिखा BA एंड BC 4.2. उसके बाद AC यानी होगा डायगोनल, वो हो गया 6 सेंटीमीटर, और AR और CR ये 5.6. सो दिस इज़ द रफ फिगर. अब रफ फिगर को देख के हम जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन करेंगे. सो पहले हमने लिया AR. सो फर्स्ट ऑफ ऑल AR कंस्ट्रक्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्केल 5.6 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद ऐसे आर्क बनाया 4.2 का. देन उसके बाद R पॉइंट से हम 5.6 का आर्क बनाएंगे, एंड देन इसी पॉइंट से हम 4.2 का आर्क बनाएंगे. तो ये हो जाएगा जॉइन. नाउ ये यहाँ जॉइन होगा और यहाँ से हमें 6 का आर्क बनाना है, तो इस तरीके से वो जॉइन हो जाएगा. तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट किया AR 5.6 सेंटीमीटर का. उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट किया, सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं. अगर कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं. AR
5.6, then this is 6 centimeter and from here 5.6 centimeter. So ये ट्रायंगल बन गया हमारा, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5.6 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दिया C। अब इधर से हम बनाएंगे 4 पॉइंट का आर्क, इधर से और इधर से भी 4.2 का, और इसको ऐसे जोड़ देंगे। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन फॉर BARC क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट होने के बाद उसको नेमिंग करना है, नेम देना है। दिस इज़ B, दिस इज़ A, दिस इज़ R एंड दिस इज़ C। ये 4.2 है, ये भी 4.2 है, 5.6, दिस इज़ 5.6 एंड दिस डायगोनल इज़ 6 सेंटीमीटर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन कंस्ट्रक्शन ही है। सो PQRS कंस्ट्रक्ट करना है। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे हमने रफ फिगर बना लिए। PQRS उसके मेजरमेंट्स लिख दिए। सो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे QR 5.6 सेंटीमीटर का, फिर Q पर 110 का एंगल बनाएंगे। उसके बाद Q पे हमने 110 का एंगल बनाया, 110, फिर R पे हमने 70 का एंगल बनाया। इस 110 के एंगल पे हम 3.5 का आर्क बनाएंगे और 70 के इस पे भी हम 3.5 का आर्क बनाएंगे क्योंकि हमें 3.5 दिया है। फिर ये जॉइन कर दिए। सो फिगर बन गई। अब हमें क्वेश्चन पूछा है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है, सो विच ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इज़ अननेसेसरी। सो आपको क्वेश्चन में ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो नहीं पूछा जाएगा, ओनली कंस्ट्रक्शन यू हैव टू डू। सो आप सिर्फ इतना लिखेंगे कंस्ट्रक्शन तक। सो यहाँ पर हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर कंप्लीट होता है और लास्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है।